काम पर लगो। मालिक काउंटर भूल गए तुम लोग। और तेरा चाचा कहाँ है? नशे में पड़ा है। रात की दी हुई का नशा दिन में रहेगा तो काम उसका मरा हुआ बाप आके करेगा। नहीं, काम तो हाथी ही लाना था तो उसकी भतीजी ने कर दिया। लो संभालो उससे। जा राजा, कभी अपने काम कर। मैंने तो कल तेरे ऊपर छोड़ूंगी नहीं। हाँ? अरे और तमाम बच्चे प्रगति में जा रहे हैं। चलिएगा, काम बहुत बाकी है। अरे गुलाबी कहाँ है? आगे चल। अच्छा जी है। अब बोल, अब चाहे तो आगे कहे चाहे पीछे, मगर जाऊंगा तेरे साथ, छोड़ूंगा नहीं। चली गई हिम्मत की। चलो काम कर लो। मालिक का अंदर याद नहीं, मालिक का अंदर तुम याद करो और इन लोगों को याद कराओ। मैं तो बस गुलाबी के नखरे का खंजर याद रखता हूँ। बेचारा मर गया। क्या हुआ? लट्ठा गिर गया, भर दब गया। अरे राम राम, बेचारे की नई नई शादी हुई थी तो क्या हुआ? यहाँ कोई नई बात तो है नहीं, यहाँ तो रोज यही चलता है। मालिक काम क्यों रुका है? वो रघु लट्ठे के नीचे दब गया। मालिक तुम तो नहीं दब गए? किससे पूछ के रोका है काम तुम लोगों ने? मगर वो चांद से मर गया है। मालिक मर गया तो क्या हुआ? जो पैदा हुआ मरेगा नहीं क्या? दुनिया उनके लिए है जो जिंदा है। ऐसा तुम इसलिए कहते हो मालिक कि तुम अकेले हो, तुम्हें किसी का दुख दर्द नहीं मालूम। ठीक है मालिक, लोग तुम्हारे हुक्म पे मरते हैं, अपनी जान देते हैं, फिर भी तुम्हें किसी की फिक्र नहीं। ऐसी बातों से कभी कभी कलेजे में आग लग जाती है। अरे भाई, हमें इन बातों से क्या मतलब? अपना तो भगवान, राजा, माई बाप जो है सो मालिक है, वो जो करे सो अच्छा। क्या अच्छा है? जो आदमी को आदमी नहीं समझता है, कोई मारे जिए परवाह नहीं करता है। अरे भाई, कलेजे से भी तो वही लगाता है। क्यों भाई? हाँ, तो कौन सा कमाल करता है? जानवरों की तरह से काम भी तो लेता है। तुम्हारे लिए ये बेचारी रो रो के बेहोश हो रही थी। होटलों का रोना देखा आपने, हमारे आंसू नहीं देखे। रामू इधर आ, इधर लग जा सीने से, तू भी लग जा। प्यार तुम्हें करूं और मारने जाऊं किसी और को? मालिक चलो अपने साथ इस रसीली रात को मत बुलाओ। खाओ पियो और जियो।
अपना खून पसीना। क्या बात है मेरे मालिक, इसे कहते हैं मालिक। अरे रुलाता है तो हंसाता भी यही है। कमाल है भाई मालिक का, दिन को कुछ और रात को कुछ। गुलाबी के चाचा पीने तो आ गए, मगर भतीजी कहाँ छोड़ आए? अबे तेरी नाक की नकल के लिए रस्सी ढूंढने गई हो। भाइयों खाओ पियो। घूम 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 के बजाओ झूम 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 के यारो कम से कम हर दिन का गम भूलो प्याला चूम जाना जमाने को शाम से हम जैसे हिम्मतों का काम है। झूम जाना मोहब्बत के नाम पे हम जैसे हिम्मतों का काम है। आज खाओ पियो बस यूं ही जियो। झूम 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 के झूम 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 के यारो कम से कम सारे दिन का गम भूलो प्याला झूम के। सोचो है भारी ये जिंदगी, भारी है सुनो जाके दिल की धुन। मजा ले लो तुम्हारी है जिंदगी, भारी है सुनो जाके दिल की धुन। इस धुन के लिए बढ़ते चले, अरे हाँ मत वालो धूम से। झूम 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 के, झूम 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 के यारो कम से कम सारे दिन का गम भूलो प्याला झूम के। अरे जानवरों, तुम सबके सब जानवर हो, तुमको किसी का फिक्र नहीं। अच्छे वक्त पे आ गई हो चाची, बड़े पुण्य किए लगते हैं तूने जिंदगी में। ले तू भी पी। चाची एक पाप हो जाएगा तो सजा हम भुगत लेंगे तुम्हारे बदले भगवान के यहाँ। लो थोड़ा सा। अरे जरा शर्म कर, शर्म बेहया। रघु मर गया और तुम लोग धूमधाम से मौज उड़ा रहे हो। जो गया सो गया चाची, मरने के बाद क्या रोना। रघु बहादुर था, वो काम करते करते शान से मरा है, उसके लिए रोना बेकार है। अरे तू पत्थर है, जानवर है, तू क्या समझेगा दूसरे के दुख दर्द को। अरे चाची आदमी पैदा होता है ये मरने के लिए, लेकिन जब तक जिंदा रहे, जिंदा तो रहे जिंदगी के साथ। अरे बस बस, ये बातें तू अपने लिए रख। चल बेटी, इन जानवरों के सामने रोने से कोई फायदा नहीं। चल। तू बात तो ठीक कहती है चाची, यहाँ कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन मैं तेरे लिए करूंगा। अरे जा, तुम सब एक ही पेड़ के पत्ते हो। लेकिन पत्तों में भी फर्क होता है। वो भी बताया क्यों नहीं? जाओ उसे पकड़ के लेके आओ। अभी कोई पैदा नहीं हुआ है मुझे पकड़ने वाला इस दुनिया में। क्या काम है मुझसे? तो तुम हो यहाँ के मालिक? वो तो तुमको मालूम है, लेकिन तुम कौन हो? मैं फॉरेस्ट ऑफिसर। मुझे पता चला है कि यहाँ काम करने वाला एक आदमी मर गया है। तो कौन सी नई बात हो गई? जानते हो, तुम्हें उसके घर वालों को हर जाना देना होगा। हर जाना देना होगा? दुनिया में हजारों आदमी रोज मरते हैं, उनका हर जाना कौन देता है? तुम?
मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि तुम्हारे फालतू सवालों का जवाब दूं। तो क्या तुम मुझे सिखाने आए हो कि अपने काम करने वालों के साथ मुझे क्या सलूक करना चाहिए? मैं नहीं सिखाऊंगा, तुम खुद सीख जाओगे। सिपाही उस औरत को बुला। चलो साहब बुलाते। हाँ हाँ जाना, मांगे हर जाना, जितना मांगेगी उतना मिलेगा। आज मालिक को आदमी की जान से खेलने का मजा मिलेगा। यही है वो आदमी जिसकी वजह से तुम्हारे मन को जान से खेलना पड़ा। मालिक, अरे ये क्या कहते हैं सरकार, ये तो हमारे भगवान है। इन पैरों में तन की खाल उतार के जूती पहना दूं, वो भी कम है। मरना बिना तो तकदीर से होता है। बच्चे चला गया, उसका हर जाना सुन क्या दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। और दुख बटाने आए हो तो सुन लो, रात को ही मालिक ने इतना पैसा दे दिया है तो मुझे 4 जन्म में फिक्र करने की जरूरत है। मेरा हल कर। ये आदमी है या फरिश्ता? हाँ सरकार, हमारे लिए तो ये फरिश्ता ही है, भगवान समान है। मैं पहले ही जानता था कि जरूर हम ही में से कोई बेईमान बन गया है। उसी ने हम जंगली को आदमी बनाया, जीना सिखाया। हम उसके एक इशारे को अपनी जान तक दे सकते हैं। आप नहीं जानते सरकार, उसे मैंने ही इन हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया और अब वो हम सबको पाल पोस रहा है। नहीं तो सच्ची सरकार, उस दिन मैं भी नहीं जानता था कि देहरादून से भागकर आया हुआ ये मासूम लड़का हम जमीनों के साथ रहकर और हमारी लोगों के बीच से निकलकर एक दिन यहाँ का राजा बन जाएगा। देहरादून से भागकर आया हुआ? हाँ सरकार, देहरादून से आया था और जरूर किसी ऊंचे खानदान का लड़का मालूम होता है। अपना नाम अमर बताता था। सरकार, अगर ऐसे 10-20 आदमी दुनिया में और हो जाएं तो किसी को कोई दुख तकलीफ ना रहे, सब सुख से रहें, खाएं पिए और जिए। देहरादून से भागकर आया हुआ। लेकिन श्यामलाल, अमर अब तुम्हारा वो लड़का नहीं रहा। अब वो वहां का राजा है, राजा। सारे जंगल पे उसका रूप छाया है। हाथी घोड़े आदमी सब उसके इशारे पे चलते हैं और वहां के लोग उसे भगवान मानते हैं, भगवान। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं होगा भैया, आखिर शेर की औलाद शेर ही हुआ करती है। अमर, मेरा बेटा। अपनी तारीफ अपने ही नहीं किए जा रहे हो। ये न कहोगे कि तुम्हारे खोए हुए बेटे को ढूंढ निकाला। वाकई भैया, जो सबसे बड़ा एहसान हो सकता है वही तुमने मुझ पर किया। अब मेरी मुराद पूरी होगी। मैं अब भी जाकर माला की मां से की बात करता हूं। अब तो संगठन बनाकर ही छोड़ूंगा उसे। जो सोचा था वही हुआ। आती हो, मैंने कहा था ना, शेर का बच्चा कभी घास नहीं खाता, वो भी मेरी तरह शेर बनके ही रहेगा। क्या मतलब, क्या अमर का कुछ पता लगा आपको? अरे हाँ, मगर बाबा क्या शान से रहता है। जंगल का बादशाह, हजारों आदमी सलाम करते हैं, हाथी तक उसके सामने सर झुकाते हैं। मगर मुझे उसकी धन दौलत से क्या मतलब। मैं तो बस यही चाहता था कि मिल भर जाए, बड़ी धूमधाम के साथ उसकी शादी ब्याह कर दूं, बस हो गया मेरा काम खत्म। यही तो मेरा भी अरमान है। आपने उसके लिए इतना किया, पढ़ाया लिखाया, अब उसके हाथ पीले हो जाए तो मेरे सर का बोझ हल्का हो। लेकिन क्या आमिर हमारी माला से शादी करने को राजी होगा? इससे पहले पूछने से काम बिगड़ जाता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पर बुआ जी। अरे तेरी बुआ जी से सब बातचीत हो चुकी भाई। चल चल, तू जाने की तैयारी कर। राम का सेवक हनुमान, वैसा मैं अपने मालिक का सेवक बजरंग। मेरा नाम बजरंग है, बजरंग। ठीक है, इस सामान तो उठा के लाओ। आओ बेटी। ना 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 ना, घर में, इस घर में घुसने का हुक्म नहीं है। तुम अजीब बदतमीज आदमी हो, बात करने में नहीं आती। हम इतनी दूर शहर से आए हैं, अभी जंगल में जाएं कहाँ? राम कसम, इस जंगल में मंगल मनाना सबके तकदीर में नहीं होता। आप सचमुच दशरथ है, बाद में अयोध्यापुरी आके मिलना। इस वक्त मेहमान वाले कोठी में जाके ठहरो। चलो मैं दिखाता हूँ। नौकर ने जाओ भगत की,
उससे मालिक के स्वभाव का अंदाजा आसानी से लग सकता है। अरे क्यों इन फालतू बातों में दिमाग खराब करती है? चल अमर को तो आ जाने दे पहले, फिर देखा जाएगा। पर मुझे भाग गया मीठा मीठा ज़हर। सजा किया तूने ओ जादूगर, देखते देखते नैनों में तू बस गया। आ गया मजा प्यार का नशा, मन में बस गया। जानती हूँ तेरा प्यार मुझे बस गया। आ गया मजा। चुटकिया लेती है पाँव की पैंजरी। छेड़ती है मुझे देखती चांदनी, छेड़ती है मुझे देखती चांदनी। फिर नदी पार से चांद वही हंस गया। आ गया मजा प्यार का नशा, मन में बस गया। जानती हूँ तेरा प्यार वही रस गया। आ गया मजा। हो गया रे वही प्रेम, तू कहेगा जहाँ। हो गया रे वही प्यार का ये समा, मैं चलूंगी वही तू कहेगा जहाँ। जाएगा ये बंदा पंछी कहाँ, अब तेरे जाल में मन तो मेरा फंस गया। आ गया मजा प्यार का नशा, मन में बस गया। जानती हूँ तेरा प्यार वही रस गया। आ गया मजा। पियो और जियो। क्या हुआ मालिक? मालिक? जंगल का मालिक मेरा बेटा? चलो ना। अमर मेरा बेटा। ये है आपका बेटा? हाँ।
अब तो जा गुलाबी, एक दिन तो आ जाने दे ऊपर। तेरी सरहद वहीं तक है। पत्थर कहीं की, लेकिन मैं भी एक दिन पत्थर को पानी बनाकर ही छोड़ूंगी। तुम औरत की जात को अभी नहीं जानती। वतन, तुम इतनी जल्दी फिर आ गए शहर से? एक जरूरी काम से आया हूँ। वो जो नया ठेका लिया ना, उसके काम की बात दिन को, रात होती है मौज के लिए। तुमने फिर पीनी शुरू कर दी? छोड़ी कब थी? अरे तुम्हारी इस पीने पिलाने में कुछ नहीं रखा है अमर। आदमी बनो आदमी। आदमी में सिर्फ दो ही कमाल होने चाहिए, दो, मनसाफ और इंसाफ। वो किसकी कमी है? ले पी, पी। मैंने अभी शराब पीनी शुरू नहीं की और नहीं करूंगा, लेकिन तुम एक दिन इसी में डूबो। अरे यार, दुनिया डूबेगी तो हम भी डूब जाएंगे। अमर देखो मदन, ये सिर्फ तुम्हारी हिम्मत है इसलिए कि तुम दोस्त हो, लेकिन यार कभी तो दोस्ती निभा। अपना तो असूल है, खाओ पियो और बर्बाद हो जाओ और जियो। अरे वाह वाह वाह, तो जंगल में मंगल कर रखा, लेकिन अमर कहाँ है? अमर, अमर बेटा, आप अमर के पिताजी हैं? हाँ, लेकिन आप यहाँ कब आए? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं? मैं अमर का बाप हूँ, भले आदमी। बाप हो चाहे बाप के बाप, मगर आए खूब मौके से। अमर, तुम हमेशा बीच में टपक पड़ते हो। अरे भाई, ये मेहमान बाप बन के आए हैं और मेहमानदारी करना अपना फर्ज। आओ, यहाँ का रिवाज है, खाओ पियो और जियो। अमर बेटा, तुझे ये क्या हो गया? कुछ नहीं। कुछ नहीं? मैं कैसे यकीन करूं? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। तो साबित होने की मैं तुम्हारा बेटा नहीं। अमर बेटा, तुझे शर्म आनी चाहिए। नहीं आती। नाज था। कहीं तो नाज। मैं जानता हूं इस तरह की बातें तू क्यों कर रहा है, लेकिन सुन, मेरे पास आ बेटा, बीती हुई बातों को भूल जा। जो बीत गया उसे मैं पहले भूल चुका हूँ। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, ना माँ है ना बाप, ना बिल्कुल अकेला हूँ और अकेला जाना चाहता हूँ। मेरे सब रिश्ते उसी दिन टूट गए थे जब मैंने कुल्हाड़ी उठा के एक लट्ठे को 2 हिस्सों में काट फेंका था। तू कुल्हाड़ी से लट्ठा काट सकता है, लेकिन खून नहीं काट सकता। ये मत भूल अमर कि मैं तेरा बाप हूं। बाप कहलाने का हक उसे होता है जो औलाद को पाल पोस के बड़ा करता है। पैदा तो ये तू नहीं, तेरी शराब बोल रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना गिर चुका है। गिरा था, मगर अब गिर के उठ चुका हूं। लेकिन तुम्हारा वो थप्पड़ मैं कभी नहीं भूल सकता। कभी नहीं भूल सकता कि तुमने बाप का फर्ज कभी नहीं निभाया। कभी नहीं भूल सकता कि तुमने मुझे भी बेटे का फर्ज नहीं निभाने दिया है। तुमने हमेशा आदमी से ज्यादा पैसे को माना है। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ले जाओ जितने चाहिए और चले जाओ यहां से। और जिंदगी भर के लिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारा बेटा। अमर, 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 तू सोचता है कि मैं तेरे पैसे के लिए आया हूं? मैं यहाँ आया था अपने खोए हुए बेटे को पाने के लिए। तू जंगली जानवर, तू कौन होता है रिश्ता तोड़ने वाला? मैं ही आज रिश्ता तोड़ता हूं। अब मुझे तुझसे कोई वास्ता नहीं, न मैं तेरा बाप न तू मेरा बेटा। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, तेरा नाम भी नहीं सुनना चाहता। बेटे का कोई हक अब तुझे मुझसे नहीं मिलेगा। मैंने हमेशा के लिए तुझे छोड़ दिया, तुझे त्याग दिया। मैं अब तेरे हाथ का पानी तक नहीं पीऊंगा। छोड़ दीजिए आप। बेहोश हो गए, इन्हें यहां से ले चलना चाहिए। अब कैसे हैं पिताजी? आपको जानने की क्या जरूरत? बात इतनी बढ़ जाएगी इसका मुझे कतई अंदाजा नहीं था। जो तहजीब नहीं जानते, ऐसे जंगली लोगों से और उम्मीद क्या की जा सकती है?
वो मेरा दोस्त है, इसलिए उसके लिए मैं आपसे। किसने अपने पिता के साथ ऐसा सुलूक किया? आप उसके दोस्त बनने का दावा करते हैं। आप मुझसे कुछ भी कह सकती हैं, मगर मेरे दोस्त के बारे में आपकी जो राय है उसे शायद आप बदल देंगी जब असलियत सुनेंगी। जो देखा और सुना उसके बाद बाकी क्या रह जाता है? किसी के बारे में कोई राय कायम करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि वक्त और माहौल का असर आदमी को क्या से क्या बना देता है। क्या मतलब? आप उसके इस बर्ताव के पीछे छुपे हुए राज को शायद नहीं जानते। कभी कभी एक छोटी सी बात भी दिल पर बहुत गहरा असर छोड़ जाती है। खुशी और उमंग से भरा हुआ मस्ताना बचपन, अपनी दुनिया, अपना अंदाज, अपने ख्याल, इसी उम्र में जिंदगी की बुनियाद पड़ती है। मैं आपको कहानी नहीं, हकीकत सुना रहा हूं। क्या हुआ है बिट्टू? रो क्यों रही है? चल खेले। नहीं। बात क्या है? हम गरीब तुम अमीर। गरीब अमीर से क्या मतलब? आदमी आदमी सब बराबर। बराबर कैसे? अमीर न दे तो गरीब की दवा कैसे है? क्या वो 20 रुपए के लिए मर जाए? कौन बीमार? किसकी दवाई? मेरा बापू बीमार है। डॉक्टर ने दवाई और सुई के लिए 20 रुपए मांगे। मैं बड़े मालिक के पास गई तो उन्होंने मुझे धुतकार दिया। अगर रुपए न मिले तो मेरा बापू फिर तुम्हारी माँ की तरह मुझे अकेला छोड़कर भगवान के पास चले जाएंगे। 20 रुपए के लिए? मजाक है क्या? आदमी की जान कुछ ना, रुपए सब कुछ। आ चल मैं तुझे देता हूँ। क्या करते हो? बड़े मालिक से कहे बिना उनके रुपए निकाल लिए? ये तो चोरी है हमारे भैया। जा जा। चोरी कैसे होगी? जानती है चोरी क्या होती है? सबकी आंख बचाकर बिना किसी से कहे अपने मतलब के लिए चीज लेना चोरी। यहाँ तो तू है भगवान है। देख भगवान, तू मेरा साक्षी है। मैंने चोरी नहीं की। मैंने तेरे सामने तुझसे बोलकर दूसरे की भलाई के लिए रुपए निकाले। कुछ गड़बड़ हो तो तेरा जिम्मा। अब तो ठीक है ना? ले जा, जल्दी से डॉक्टर को दे जाके। सब नहीं, 20। अच्छा 20 ले बस। भगवान, मैंने ठीक किया ना? नोट? ये नोट कहाँ से मिले? आपकी जेब से निकाले। अभी से ये आदत? चोरी की? चोरी नहीं तो। ऊपर से झूठ बोलता है। मैं सारी उम्र पैसा बताता रहा, अब तू अभी से रो देगा। इसलिए आज आपने मुझे मारा। खामोश। जवाब देता है। फिर कभी ऐसी हरकत की तो तेरी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। जब खुद कमाने लगेगा तब पैसे की कीमत मालूम होगी। 2 दिन तेरा इस कमरे से निकलना बंद। कैसे भगवान? तुम्हारी साक्षी और तुम ही चुप रहे। मुझ पर मार पड़ी, चोरी का नाम लगा, झूठा बना और तुम देखते ही रहे। ठीक है, तुम इसी में खुश हो तो ना मैं तुमसे बोलूंगा ना पिताजी से। सबसे रिश्ता खत्म। अब आप ही सोचिए, जिसने जिंदगी में घर बार, नाते रिश्ते और अपने पराये को कभी महसूस नहीं किया, वो आदमी अगर जानवर बन जाए, पत्थर बन जाए, तो इसमें किसका कसूर है? कसूर है हमारा, आपका, हम सबका, जो तहजीब और इंसानियत का दावा करते हैं। क्या ये हमारा फर्ज नहीं कि हम उसे अपनाएं, कबूल करें, जो कुछ उसे नहीं मिला वो उसे दें? माला, माला, बेटी, क्या मैं अभी तक उस नालायक के छत के नीचे हूँ? चाचा जी। नहीं नहीं बेटा, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकता।
चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? तूने ठीक कहा था बेटी, ऐसा लड़का बाप के लिए अपमान है। आपने भी तो ठीक कहा था चाचा जी कि गिरे हुए को उठाने वाले हाथों की जरूरत होती है। वो सब गलत था बेटी, सब गलत था। वो इंसान नहीं, जानवर है, जानवर से भी बदतर है। जानवर को फिर से आदमी बनाने के लिए टूटा हुआ रिश्ता जोड़ा जाता है चाचा जी। अब हमारा फर्ज है कि हम उसे फिर से इंसान बनाने की कोशिश करें, उसे प्यार दें, ममता दें, उसे ये एहसास होना चाहिए कि उसका भी कोई अपना है। नहीं नहीं, अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। पर तू क्यों घबरा रही है बेटी? मैं तुझे अपनी बहू नहीं बना सका, लेकिन तू मेरी बेटी तो है। मैं तेरी शादी बड़े धूमधाम के साथ किसी बहुत अच्छे लड़के से कर दूंगा। चल अब हम यहाँ से चले। बेटा, इस बूढ़े में क्या तुम भी इतनी दया नहीं कर सकते? नहीं गुलाबी, मैं तो झूठ जाऊंगा गुलाबी, लेकिन तुझे छुपा नहीं छोड़ूंगा। गुलाबी, तुम अभी तक यहाँ हो? मैं यहीं रहूंगी। तुम यहाँ नहीं रह सकते। मैं फैसला कर चुकी हूँ। यहाँ मेरा फैसला चलता है। मैं नहीं मानती। जो नहीं मानता उसे मानना पड़ता है। चले जाओ यहाँ से। बस दरवाजा खोलो। नहीं खोलती। हिम्मत हो तो तोड़ दो।
चलानी आती है? फेंक दो रिवॉल्वर। चले जाओ यहाँ से। मुझे हुक्म सुनने की आदत नहीं। आदत बनाओ। मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ो। आगे बढ़ना ही सीखा मैंने। मेरे हाथ में पिस्तौल है। देख रहा हूँ। इसमें अभी भी गोलियां हैं। जानता। और वो तुम्हारे लिए, लेकिन तुम एक मामूली चीज हो, लड़की। इसलिए मौका देता हूं, भाग जाओ यहां से। भाग जाओ। अब तो इसी प्रकृति में हमेशा के लिए मिल जाने का अरमान है। अब फिर मैं एक मामूली चीज, एक लड़की। अब क्या करना है जीकर मुझे? तो तीन गिनने से पहले नहीं मार सकते क्या? मार दो, तुम्हारी पिस्तौल की गोलियां मेरे लिए फूल बन जाएंगी। तुमने तो हिम्मत की कमी नहीं है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मार दो। हे भगवान, हे घर घर के वासी, द्रौपदी को दुर्योधन से बचाया, सीता को रावण से बचाया। अब तुम कहाँ सो रहे हो? अगर तुम्हारी जगह मैं कृष्ण भगवान बन जाता तो मालिक के हाथ के पिस्तौल को सुदर्शन चक्र से अभी उड़ा देता। अरे बचाओ, बचाओ, बचाओ। बजरंग, बजरंग, क्या हुआ तुम्हें? क्या अभी तक तुम जिंदा होगी? मरी नहीं। मैंने तो बहुत चाहा, पर तुम्हारा मालिक मार ही नहीं सका। क्या बात करती हो? हिम्मत ही नहीं है उसमें। कमाल है, मालिक ने पिस्तौल, तानी और गोली नहीं चलाई। ऐसा न कभी देखा है न कभी सुना है। जरूर तुमने कुछ जादू की है। हे जादूगरनी, तुम्हारी जय हो। अब मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जो कहोगी वही मैं करूंगा। अब मैं समझ गया, पत्थर को तुम ही एक पिघला सकती हो। राम कसम, राम कसम, राम कसम, सीता कसम, हनुमान की धूम कसम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ। मैं भी तुमसे सवाल कर रही हूँ। आई हो, लेकिन घोड़ा चलाना नहीं आता? दिखता नहीं? जो कुछ तुम कर सकते हो वो मैं तुमसे 10 गुना अच्छा कर सकती हूँ। ये तूफान है, उठा के फेंक देगा। तुम्हें देख चुकी, तुम्हारे तूफान को भी देख लूंगी। अच्छा, ये न सोचो कि भगवान ने तुम्ही को सब कुछ बनाया है। तेरी चीज को सीधा करने वाला भी वही बनाता है। तो मुझसे मुकाबला करना चाहती हो? नहीं, मैं तुम्हारा घमंड चूर करना चाहती हूँ।
मालिक मालिक, धरती आसमान से जागी, कुरुक्षेत्र के मैदान में मुझे भार हो गया। देखो देखो मेरे घूमते घूमते खड़े हो गए। क्या हुआ? वहाँ क्या बीबी जी की हड्डी बसली टूट के चकनाचूर हो गई। उसको उठा के फेंक दो। ये क्या कह रहे हो मालिक? राम कसम, जो रावण ब्राह्मण से राक्षस बन गया था उसे प्रभु रामचंद्र जी ने सजा दी थी, और जिस तूफान ने पागलवंशी ने जुलूम किया उसको तुम कुछ नहीं करोगे। उसके पैर में मैं सोने की नाव जड़वाऊंगा। सोने की नाव जड़वाऊंगा? हाय राम राम, मैं कहाँ जाके मालिक मालिक तूफान मालिक, तूफान बेकार हो गया मालिक। क्या हुआ उसे? लंगड़ा हो गया मालिक, उसका पैर टूट गया है। गोली मार दो उसे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हट जाओ। डराना किसी और को। नहीं, मैं उसे मरने नहीं दूंगी। उसने मुझे गिराया है, तुम्हें क्या हक है उसकी जान देने का? जीने का भी हक नहीं है किसी बेकार पांच को। लो। हाँ राम, लेकिन गोली मारने से पैर कैसा ठीक होगा मालिक? जैसा कहा वैसा करो। हाँ। नहीं। जाओ। जिंदगी दे नहीं सकते तो खत्म करने वाले कौन होते हो तुम जिंदगी जैसी अनमोल चीज को खिलौना समझते हो। तुम्हारे दिल नहीं, तुम इंसान नहीं, जानवर हो, पत्थर हो। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो इन हाथों से अपने प्यारे को गोली मारनी पड़ी? ये धरती कर दोनों हाथ कट करके उसमें समा जाए, लेकिन मैं क्या कर सकता था? जिंदा है मेरा, मैं उसे जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। प्यार? तूफान भी सुनेगा तो हंस देगा। लाला, ठीक हो गया तूफान। क्या जादू किया तुमने उस पर? जादू ऐसा तो सुनता न सकते। ये सिर्फ प्यार है। किसी को गोली मारकर खत्म करना आसान है, लेकिन उसे प्यार और मोहब्बत कायम रखना मुश्किल होते हुए भी इंसान का फर्ज है। ये तुम किस प्यार की बात कर रहे थे? जो न तुमने की और न किसी ने तुमसे किया। तुम तो सिर्फ बंदूक और हंटर पर भरोसा रखते हो। काम लेने के लिए बंदूक और हंटर जरूरी है? तुम औरत को कुछ नहीं जानती। तुम कुछ नहीं थे। आदमी का बड़प्पन इसको खत्म करने, मिटाने और बर्बाद करने में नहीं, बल्कि उसे बनाने और कायम रखने में है। भगवान आदमी को बनाता है, लेकिन यह आदमी के बस में है कि चाहे वो इंसान बने चाहे जानवर। मैं ये भगवान और इंसान की बात तो नहीं समझता, लेकिन ये समझता हूँ कि तुमने कुछ कमाल करके इस तूफान को ठीक जरूर कर दिया। इसमें कमाल कैसा? जो बेरहम पत्थर है उसे बनी हुई चीज मिटाकर बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं आता। तुम्हें नहीं मालूम, प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है। जो काम जोर जुल्म से नहीं होता वो प्यार और मोहब्बत से हो जाता है। ये प्यार तुम मुझे सिखाओगी? मैं? कल को कहीं तुम मुझे ही प्यार करने लगे तो क्या? नहीं, मेरे पैर में कहीं मौज आ गई तो तुम मुझे भी गोली से उड़ा दोगे। माला, तुम तो सिर्फ मतलबी प्यार जानते हो, लेकिन हुक्म से प्यार नहीं मिलता। प्यार मिलता है प्यार से। तुम सिर्फ अपने आप को ही प्यार करते हो, अपने घमंड को, अपने जानवरपन को। उसे छोड़कर दूसरों का दुख समझना सीखो, तभी प्यार पा सकोगे, प्यार कर सकोगे। ये सब मैं कुछ नहीं समझता हूं। अभी तो 4 हंटर मारना बाकी है मालिक। आज के हंटर मारना बंद। प्यार में बहुत बड़ी ताकत है। जो काम प्यार और मोहब्बत से होता है मार से नहीं होता। दूसरों का दुख समझना सीखो, तभी प्यार पा सकोगे। क्या है मालिक?
ये हंटर देखा है? देखा मालिक, इस हंटर की हवा से तो सारा जंगल कांपता है। राम कसम, मुझे तो छठी का दूध याद आता है। ये ले। नहीं मालिक, अपनी जान फांसी की फंदी में कैसे फंसाऊं? राम कसम हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, बेमौत मर जाऊंगा। पिछली मार की दर्द से याद आती है तो मैं अभी तक कांपता हूँ। तब से मैंने कोई गलती भी नहीं की। हाँ, एक बार छोटा सा झूठ बोला था और एक दफे लड़की की तरफ देख के मैं हंसा था। लेकिन मुझे माफ कर दो मालिक, मैं कान पकड़ता हूँ, मैं कान पकड़ता हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं कान पकड़ता हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं कान पकड़ता हूँ। मालिक, मेरी कुछ गलती नहीं है, मेरी कुछ गलती नहीं है, सचमुच मेरी कुछ गलती नहीं है। अरे अपने हाथ से खुद को नहीं, मुझे मार। राम कसम, क्या बोल रहे हो मालिक? हनुमान राम जी के ऊपर हाथ उठाने का कभी सोच भी नहीं सकते। राम कसम, हम दोनों में से जरूर कोई एक पागल हो गया है। बजरंग, मैं हमेशा लोगों को मारता रहा और हमेशा उन्हें तकलीफ पहुंचाता रहा, लेकिन मुझे न कभी किसी ने मारा है और न मैंने खुद कभी तकलीफ सही। मैं देखना चाहता हूं कि दर्द सहकर आदमी पर क्या बीतती है। नहीं नहीं मालिक, चाहे मेरी बोटियां काट करके फेंक दो, पर ये पाप मुझे नहीं होगा। बजरंग, मैंने इस हंटर से सबको मारा है, तुझे भी मारा है, लेकिन क्या हक है मुझे दूसरों को दुख पहुंचाने का? मालिक, आदमी और जानवर में क्या फर्क है? जब तक इस हंटर की चोट का दर्द मैं खुद नहीं सहूंगा, मेरी समझ में नहीं आएगा बजरंग, मैं आदमी नहीं बन सकूंगा। मालिक, यह से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक तो कामकाज करता नहीं और ऊपर से झूठ बहाना करता है कि मेरी औरत बीमार है। मालिक, इसे 20 हंटर मारना चाहिए। सरदार तो हंटर के बिना बात ही नहीं करता। तुम बोलो मालिक, घर में औरत बीमार है, काम में कैसे जी लगेगा? क्या वो काम नहीं? ये ले पैसे, और जहाज तुझे छुट्टी है। मालिक की जय हो। नहीं मालिक, हंटर सहकर झूठ और काम चोरी कर सकता हूं, लेकिन तार पाकर बेईमानी नहीं कर सकता। मेरी औरत बीमार नहीं है मालिक, डर के मारे झूठ बोला था। ये पैसे लीजिए, आज दिन भर लगकर बिना काम करूंगा, खुश करके इनाम लूंगा। नहीं मालिक, हंटर सहकर झूठ और काम चोरी कर सकता हूं, लेकिन तार पाकर बेईमानी नहीं कर सकता। मुझे मारोगे क्या? लेकिन हंटर से नहीं। राम कसम, अब श्री रामचंद्र जी शिवधनुष जरूर तोड़ेंगे। सियावर श्री रामचंद्र की जय। छाती पर कहाँ बैठने लग? चाची गुलाबी ठीक कहती है, फिर भी मालिक हमारा था, हमारा ही रहेगा। अरे तुम सब इसके चक्कर में पड़े हो। ये दिखती कुछ है, करती कुछ है। ये औरत नहीं, नागन है, नागन। इसका डसा हुआ बचता नहीं। देख चाची, मेरा नाम मत ले बीच में। अरे क्यों? तेरा क्या, मैं तेरे बाप का भी नाम लूंगी। तेरे कलेजे में जो आग की भट्टी भभक रही है, उसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पर याद रख, उस देवी का मुकाबला तू 7 जन्म भी नहीं कर सकती। हाँ, होश में बात है, बुद्धि कहीं की। बुद्धि बुद्धि तू, बुढ़ा तेरा बाप, बुढ़ा तेरा कुसुम कबीला। अरे काम तोड़ के तुझे भी नर्मी बुद्धि हमारी छोटे चाचा देखते हुए तुम सब छटे हुए हो, एक दिन सबको देख लूं। अरे अपनी ही जगह में जल के मरोगे। हाँ, वो है तुम्हारे सबको। क्या हो गया? मालिक तो वो जा रहा है, रोक सको तो रोक लो। देखो मालिक, इन लोगों की बात को ठुकराना नहीं चाहिए, मेरे कसम। हाँ? लो मालिक, अच्छी बात है, लेकिन पहले तुम, फिर हम। जाओ। मालिक की जय, मालिक की जय।
ऐसे क्यों लेते हो? मैंने सोचा तुम्हें अपने वालों को वैसे यकीन करो मैंने वालों को क्या नाम है? तुम्हें मारा, तुम्हें रो रही? मैंने कितनी बार कितने लोगों को मारा मगर मैं मत आओ मेरे पास, जाओ पियो जाके शराब, बनो जानवर और चिल्लाओ, खाओ पियो जियो। मैं आज तक किसी के पास नहीं, आज थोड़ी बात तुम्हारे पास आया। मैं भी तुम्हारे पास इसलिए आई थी कि तुम मेरी बात मानोगे। मैंने तुम्हें आदमी बनाने की कोशिश की, सब कुछ छोड़कर अकेले इस जंगल में आके रही, लेकिन जिसे मैं जीत समझ रही थी वो मेरी हार साबित हुई। यही हार तो तुम्हारी जीत है। तुमने मुझे नहीं मारा है बल्कि मेरे अंदर जो जानता है उसको मारा है। बात में गलती नहीं था। तुमने वो खून नहीं जो तुम गलती मानो, तुम्हारी रगों में तो बारूद भरी हुई है। वही बारूद तुम्हारे प्यार और मोहब्बत की बारिश में बहती थी। कैसे मानो? तुम दूसरों का दुख, दूसरों का प्यार कुछ नहीं समझ सकते। जब भगवान ने तुम्हीं को सब कुछ बनाया है, यह जान मालिक हाकिम, समझो कि तुम सिर्फ आदमी हो, इंसान हो, तभी मैं तुम्हारी बन सकूंगी, प्यार कर सकूंगी तुमसे। तुम मेरी हो माला और हमेशा मेरी रहोगी, मेरी रहोगी।
तुमसे आंख नहीं मिला सकती। मुझे जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा माला। तुम जिस दुनिया को भूले हुए थे उसकी याद दिलाना और तुम्हें उसमें वापस लाना ही मेरी पसंद थी। मेरी कसम पूरी हो गई, अब मैं नहीं ठहर सकती। मुझे छोड़ के चली जाएगी माला? क्या इसीलिए मुझे जैसे गवार जंगली को आदमी बनाया था? मैं सही रास्ते पर आने से पहले भटक जाऊंगा माला। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हम दोनों के रास्ते अलग हैं। तुम्हारा घर अलग, मेरा घर अलग। नहीं, मेरा घर सिर्फ तुम्हारा दिल है। तुम नहीं समझते। तुम मर्द हो, मैं औरत। हम दोनों का एक साथ में रहना ठीक नहीं। समाज, दुनिया इसकी कोई मंजूरी नहीं दे सकता। मैं किसी की परवाह नहीं करता हूँ, न समाज की, न दुनिया की। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ माला, यकीन मानो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आज इसी वक्त। शादी के बारे में मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। तुम अब भी मत सोचो माला। देखो मैं हमेशा हुक्म देता रहा और हुक्म देकर हर चीज हासिल करता रहा। मैंने कभी किसी के सामने न हाथ फैलाया है और न सर झुकाया है। और आज पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूं माला। मेरी बात रखो माला, ना मत कहो। माला, माला, ये कहाँ है हम लोग? जहाँ और कोई ना हो, बस हम और तुम। भगवान का मंदिर? हाँ, भगवान की मूर्ति पर एक फूल तुम चढ़ाओ और एक मैं। आंखें मिलाकर तुम कहो कि तुम मेरी और मैं तुम्हारा। जल्दी में शादी का यही रिवाज है। अच्छा, सच बोल, कैसी लगती है? अरे जानम लगती है, जानम। ऐसी कि देखूं तुझे और नशा चढ़े मुझे। थोड़ी बातें मेरे लिए, इतना होता तो मेरा एक काम न करता। अभी कह के तो देख, तेरे एक इशारे पर तारे तोड़कर ले आऊं और तेरे जूड़े में बेनी बना के सजा दूं और चंदा का शीशा तेरे सामने रख दूं ताकि तू अपनी प्यारी प्यारी शक्ल उसमें देखी और वो बेचारा शर्माए। चल चल, ऊपर आसमान तक क्यों जाता है? पहले नीचे तो निपट ले। हाँ हाँ, बोल के तो देख। अच्छी कसम खाओ। नहीं, मुझे भरोसा है। सुन। अरे ये कौन सी बड़ी बात है? मैं तो समझा कि कोई बहुत बड़ा कमाल कर। अरे ये तो चुटकी बजाते का काम है। मैं तो भगवान से नहीं डरता तो मालिक की क्या बिसात है? ऐसा चक्कर दूं कि महीने गायब रहे। बोल तो आज रात को, मगर हाँ, धोखा तो नहीं दे देना मुझे। कसम खाओ। हाँ, मुझे भरोसा है। करके सिंगार लगाती शाहों से ताज लिया, नाजों से राज लिया, घूंघट निकाल के गई घूंघट की मार जरा देखना, खाली गई घूंघट की मार जरा देखना। ऐसे नहीं मानूंगी हार जरा देखना, देखना जी देखना, चोरी करके सिंगार जरा देखना, देखना।
देख लिया मालिक, तुम्हारी वजह से इतने आदमियों की जाने गई है। अपनी परवाह नहीं, पर दूसरों का तो ख्याल किया होता। लेकिन अब सोचने से क्या होता है, जो होना था सो हो गया। पुलिस आ गई, कोई परवाह नहीं। तुम यहां से चले जाओ, मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारा गुनाह अपने सर ले लूंगा। थानेदार जी, आप यही जानना चाहते हैं ना कि इतने आदमियों की मौत कैसे हुई? हाँ, कौन है इसका जवाबदार? मैं वफादार आदमी हूं, मर जाऊंगा पर कभी नहीं बताऊंगा। यहां तो रोज ऐसे ही होता है, पर यहां किसी मामले में मालिक की गलती नहीं मानी जाती। ठीक ठीक बोलो, क्या मामला है? ठीक तो बोल रहा हूं सरकार, गलती मालिक की है, पर मालिक हमारा राजा है और राजा का दोष हम अपने सर पे लेते हैं, इसीलिए हमें दोषी मानकर सजा दीजिए। मेरी गलती अपने सर लेने की कोई जरूरत नहीं है जग्गू। दरोगा साहब, यहाँ जो कुछ हुआ है मैंने किया है, इन सबकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। यहाँ ऐसा होता रहता है, मैं हमेशा आदमी की जिंदगी से खेलता रहा। मालिक, मालिक, दरोगा जी, ये तो एक्सीडेंट है। मालिक, ये क्या कह रहे हो? जानबूझ के ऐसा कोई नहीं करता। फिर भी दरोगा जी, अगर तुम समझते हो तो असली खूनी कातिल मैं हूं, मैं ही इन सबसे काम लेता हूं। मालिक को क्या मालूम ये सब? असली जिम्मेदारी मेरी है। मैं कह चुका हूं, किसी को मेरा गुनाह लेने की जरूरत नहीं है। मेरे ऊपर बात करने का किसी को हक नहीं है यहाँ पर। मैं यहाँ का मालिक हूं, जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं, मैं खूनी हूं। तो तुम्हें हमारे साथ जंगल की पुलिस चौकी चलना होगा। चलिए, मैं तैयार हूं। क्या किया तुमने? तुम्हारी दिखाई में रास्ते पर चल रहा हूं तुम्हारा। पता नहीं मालिक को क्या हो गया, एक ही बात को दोहराते रहे कि गलती मेरी है, सजा मुझे मिलनी चाहिए। अब मालिक 6 महीने के बाद ही आ सकेंगे। वो सच है। हाँ माला, अमर ने बड़ी नादानी की, बड़ा पागलपन किया। और कुछ कहानी? तुम्हारे लिए ये चिट्ठी दी है। माला ने तुमने जो सिखाया वही मैंने किया, सच्चाई नहीं छोड़ी, सबके सामने गुनाह। 6 महीने तुमसे दूर रहूंगा, पर कहते हैं कि दूर रहने से प्यार बढ़ता है। मैंने पहली बार सोचा कि मेरे आदमी हूँ, सबसे बड़ा नहीं, सबसे छोटा आदमी हूँ। इसलिए कहता हूँ कि जब तक मैं वापस न लौटूं वही रहना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगा। अगर तुम मेरी बात ठुकरा के चलेगी माला, तो तुम्हारी जीत हार बन जाएगी। तुम्हारा अपना बेटी, मुझे सब पता चल गया कि जंगल में ही कोई कमी ना आती है, ये सब गड़बड़ी थी। सब मतलब के साथ जिस थाली में खाते हैं उसी निश्चित करते हैं। लेकिन बेटी, तूने तो कमाल कर दिया, मालिक को जानवर के आदमी बना दिया और जिन कमीनों ने तुझे ये बदला दिया।
घबराना मत बिटिया, मेरे जीते की तरह कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इन सबको देख लूंगी, इन सबको देख लूंगी, तुम देखना, मैं इन सबको देख लूंगी। मैं नहीं भूल जाऊंगी। देखा कोई तो फिर क्या मालूम, मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है। मैंने पहले ही कहा तो मैं अकेली नहीं रहूंगी। अकेले कहाँ हूँ मालकिन? मैं तो हूँ। उठो मालकिन, उठो। ये जंगल, ये घर, जैसे कोई काटने को दौड़ता है। कितना खौफनाक, कितना डरावना। तुम्हारे मन में तो पहले से ही डर बस गया है मालकिन। एक तो जंगल का मामला, दूसरे अकेलापन, भरम हो गया है तुमको। नहीं गुलाबी, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अरे छोड़ो इन बातों को, बेकार मन मत छोटा करो। तुम काहे को ऐसी भूत प्रेतों की बातें सोचती हो? लोग सुनेंगे तो हंसी उड़ाएंगे तुम्हारी। गुलाबी, गुलाबी, तू किसी से कहना मत, लेकिन मैं सच कहती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे मार डालना चाहता है। पर क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तुम डरो मत मालकिन, सीता माता को भी राक्षस लोग ऐसे ही डराते थे, पर उन्होंने कोई परवाह नहीं की। तुम अपने मालिक का ध्यान करो, तुम्हारी सेवा के लिए सेवक बजरंग हाजिर है। बस बस, सुन लिया मालकिन। खड़े क्यों हो? खिसको यहाँ से, नहीं तो तुमको भी भूत लग। पूछ रही है क्या है? आप नहीं तो देर होती है ना, तुझे मालूम नहीं मुझे मालकिन के साथ रहना पड़ता है। हाँ हाँ बाबा, ये तो मालूम है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तेरा चाह पूरा कर दिया, अब मेरा हिसाब साफ कर दो। अरे बेकाबू क्यों होता है? जब चुकाऊंगी तो एक ही बार में सब चुका दूंगी। मगर साहब, मौका आने दे, सब बता दूंगी। माला को हर हालत में अमर का इंतजार करना था। माला एक पढ़ी लिखी होशियार लड़की होती हुई भी ये खौफनाक जंगल, इतने बड़े मकान का सूनापन, अजीब सा माहौल का शिकार बनकर उस बेचारी की हालत क्या से क्या हो गई। चली जा, भला चाहे तो चली जा यहाँ से। जब ये देवी का खूब गिरा है जहाँ रही तो तेरा सुहाग मिल जाएगा। खबरदार किसी को कुछ बताने की हिम्मत की हो, तेरे आदमी को भी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वो मर जाएगा, वो बिना हो जाएगी। अरे तुम चौंक गई मालकिन?
ये तो मैं हूँ। तू कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? तू तो जानती है कि आजकल मुझे अपनी छाया से भी डर लगता है। तुम तो बेकार का डर लेके बैठे हो मालकिन। जब से मालिक गए हैं देखो कितनी दुबली हो गई हो। पर अब काहे की फिक्र? अब तो मालिक के आने में थोड़े ही दिन रह गए हैं। तब तक जिंदा कैसे रहूंगी? तू नहीं जानती मेरी रातें कैसे बिताई है मैंने। अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं। कोई सुने तो तब जब तुम कुछ कहो। आखिर मालूम तो हो कि होता क्या है। अच्छा मालकिन, मैं अब जाती हूँ, फिर आऊंगी। समझ में नहीं आता क्या मामला है। जब से मैं लौट कर आया हूं तुमने इसी तरह परेशान देखा है। आखिर ये कब तक चलेगा माला? इस तरह मन मन जलने कोने से क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ न मिले, मिल सके तो मौत मिल जाए। मदन बाबू ऐसा मत कहिए। भूत और पिशाच तो राम जी के वक्त में भी थे, और राम कसम भूत और शराब एक बार चढ़ने के बाद उतरने का नाम ही नहीं लेती। बंद कर अपनी ये बकवास, आराम कर। घबराओ नहीं मालकिन, मैं सवेरे ही बजरंग की जब से भूत प्रेत उतारने का बंदोबस्त कर देता हूँ। हाँ है क्या? की पुकार है। मैं क्यों बोलूं कि जग्गू ने ठीक कहा? नहीं तो कल यही कि मैं ही मालकिन के साथ रहती हूँ, सब देख सुन के मैंने ही कहा होगा। मतलब ये कि मालिक के घर में पाप है? हाँ चाचा, ये शहर का हिसाब है। दोस्त बन के आया और भूत बन के जा। अपना मालिक तो बेचारा जंगल का सीधा साधा, और ये दोनों शहर के मिलके चाल खेले। मालकिन का क्या कसूर? औरत जात अकेले रहना। 16 आने पक्की बात कही गुलाबी ने। अब तो यही है कि पैसा मालिक का और दिल मदन का, दोनों मिल गए चट्टे बट्टे। मतलब ये कि इन्हीं के पाप से मालिक जेल गया और दोनों का रास्ता साफ हो गया। क्या बता रहा है जग्गू तू? बहुत हद से बाहर हुआ जा रहा है तू। मालिक का हंटर तुम लोग इतनी जल्दी भूल गए? अरे अब हंटर कहाँ सरदार, मालिक ने तो हंटर जाने से पहले ही फेंक दिया था। आसमान करो, चल के अपना अपने काम पर लगो। उठाओ, जाओ यहाँ से। अब काम कब तक रुकेगा सरदार? मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? क्या मालूम मुझे क्या हो गया? ठीक तुम और मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो। बात क्या है? बात तो अभी नहीं समझोगे मालिक, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। हाँ गुलाबी, तू ही इनको से क्यों नहीं बताती क्या बात? अभी आराम करने दो मालकिन को, नहीं तो उनका जी और खराब हो जाएगा। और मालकिन सो जाओ चुप से। अब तक तुमने मुझे ये सब कुछ बताया क्यों नहीं? मैं बताना चाहता था। अमर, माला कहाँ है? वही होंगी जहाँ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? मुझसे क्या पूछते हो? लोगों से पूछो जो कहते हैं। क्या कहते हैं? यही कि माला का होना चाहिए अपने मर्द के गले में, पर माला के मोती तोड़ तोड़ कर कोई दूसरा ही पिरो रहा है। क्या मतलब? मतलब पूछो अपने दोस्त से, जाते वक्त उन्हीं के हाथों में सौंप गए थे ना। नागिन की तरह जहर फैलाने की कोशिश क्यों कर रही हो? मालिक, नागिन ही देखना चाहते हो तो उधर देखो। शर्म की मुझे कैसे ये सूरत दिखाऊं? रात की बात सोचकर ऐसा लगता है कि खुद मुझे अपने आप से नफरत हो जाएगी। आप क्या पागलों जैसी बातें कर रही है? ज्यादा दिन नहीं हाल रहा तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। वाला
ये क्या हालत बना रखी है मालिक? क्या हो गया है तुम्हें? हमारा तो तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तुम भी ऐसी रहोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कुछ बर्बाद नहीं होगा। पहले दिन जब तुमने मुझे ये कुल्हाड़ी दी थी तो मैंने एक लट्ठे को काट के 2 हिस्सों में अलग कर दिया था और इंसान का सबसे कीमती और सबसे मजबूत खून का नाता हमेशा के लिए तोड़ दिया। उन बातों को याद करने से क्या होता है मालिक? जो बातें भुला दी जाती हैं उन्हीं की याद आती है। छोड़ो इन बातों को। इतने दिन तुम्हारी गैर हाजिरी में मैंने काम चलाया, आगे भी चलता रहेगा मालिक। पर पहले अपनी परेशानी को दूर करो। मालकिन की उलझन भी तो तुम्हारी उलझन है। वो मेरी निजी उलझन है। अब काम कभी किसी के लिए बंद नहीं होगा। काम के लिए अगर मुझे कोई कुर्बानी भी करनी पड़े, अपनी सबसे पहली चीज को भी ठुकराना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब तुम लोगों को छोड़कर किसी के लिए कभी कहीं नहीं जाऊंगा। जाओ काम करो। दिन में शेर की तरह काम, रात में बच्चों की तरह भोला हो जाता था। अब तो ना दिन में अंतर न रात में खाओ पियो जियो। जब अपने आप पर बीतती है तब पता चलता है। अरे मामूली बात हो तो कोई बात नहीं, अपनी औरत दूसरे के साथ रहे तो पत्थर दिल भी आधा हो जाता है। शहर के चट्टे बट्टे मिल गए और मानो को भूख की मक्खी की तरह कर दिया। से क्या होगा? पेड़ काटना है तो जड़ से काटो, चाहे जंगल का हो चाहे घर का। चली जाओ यहाँ से। मैं चली जाऊं चुप भी रहूं, पर सारा जंगल बोल रहा है। किस किस को रोकोगे? हीरा समझ के कांच रख लिया घर में, पैसे के लिए प्यार दिखाया तुमसे और दिल के लिए प्यार किया मदन से। ये क्या पागलपन है? मौत की छाया, मैं क्या करूं? किधर जाऊं? तुमने मुझे क्यों बचा लिया? माला, क्यों आई हो फिर से? थप्पड़ का जवाब दे। असलियत देखनी है तो जाके देखो अपने घर में। परेशान होने से कोई फायदा नहीं माना। हिम्मत से काम ले। मदन, मदन तुम मुझे यहाँ से ले चलो। दोस्ती इस तरह निभाई जाती है। औरत बेवफा हो सकती है, लेकिन दोस्त भी दगा दे सकता है, ये कभी नहीं सोचा था। तुम क्या कह रहे हो? आप करना हो तो खुल के करो, छिप के नहीं। ऐसा मुझे इल्जाम लगाते हुए तेरी शर्म नहीं आती? मुझे या तुम्हें? अमर, तुम दोस्त हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे कहो और मैं चुपचाप सुनता रहूं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना उसकी जबान खींच लेता। अमर,
अगर दोस्ती का नाम दुश्मनी होता तो यहाँ तुम्हारी लाश नजर आती। मदन, अमर, ये क्या पागलपन है? किसने तुम्हारे दिमाग में ये पहर भर दिया है? अच्छा होता मैं तुम लोगों की झूठी इंसान के चक्कर में ना आया होता। तुम इंसान बने ही कब थे? तुम जानवर थे और हमेशा जानवर ही रहोगे। अब मैं तुम जैसे बेगैरत की शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मदन, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे लिए इतनी गहरी दोस्ती बिना बात तोड़ रहे हो? मैं भगवान की सौगंध खा के कहती हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। तुम समझने की कोशिश का सूरज देखना है, उसी वक्त चला जाओ यहाँ से। मैं भी एक मिनट भी ठहरना नहीं चाहता। अमर, अमर, ये अमर, अमर, मुझे गलत मत समझो। अमर, तुम्हारे बिना ये पीपा भी सूख गया मालिक। जहाँ तुम नहीं वहाँ जिंदगी क्या, खाक पत्थर। मालिक, तुम्हारे बिना ना खुशी है ना सुख है, ये सारी दुनिया सोनी की सोनी। कुछ नहीं, दुनिया में मोहब्बत, दोस्ती, रिश्ता कुछ काम नहीं आते। असली जिंदगी है खाओ, पियो और जियो। गुलाबी, 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 मालिक आ गया। गुलाबी, गुलाबी, तू यहाँ छिपी खड़ी है और वो मालिक आ गया है। किसका मालिक? अब वो अपने नहीं किसी और का हो गया। अरे हो तो गया था, मगर अब तो वापस आ गया है ना। चल बेटा, उसे खुश करने के लिए नाचेगा। चल। नहीं जानते। नहीं जानते? चल। कल क्या होगा ये होश किसे, कल क्या गुजरी कुछ याद नहीं, सब छोड़ के आया हूँ पीछे, भूली बिसरी कुछ याद नहीं। गुलाबी, दुनिया क्या है, दफा करो और ठोकर मारो। मैं तो प्यारे मुझ पे दर्द क्यों हो, आज की हंसी में कल का दर्द क्यों हो। हाथ में तो प्यारे मुझ पे दर्द क्यों हो, आज की हंसी में कल का दर्द क्यों हो। कल की बात कल, कल की बात कल है कि देख यही पल है, कल की बात कल है कि देख यही पल है। हर खुशी का दुनिया का है, हाथ करो ठोकर मारो, हाथ करो। जाके दूर कितने जख्म हमने खाए, सुबह के भटकते शाम को आए। जाके दूर कितने जख्म हमने खाए, सुबह के भटकते शाम को आए। शाम है तो शाम है तो आना, कि अब है तो मना, शाम है तो आना, कि अब
माला, दोस्ती के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी हो गई है, फिर भी अपने सर पर खतरा लेकर यहाँ रुक गए। इसलिए भी तुम्हारा छुपा हुआ राज मालूम कर सकूं, वरना आमिर इस तूफान में कहीं का कहीं बैठा। तुम जाओगे तो नहीं? मुझे तुम्हारा ही सहारा है मदन। नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी तो ये सोचना चाहिए कि तुमने हर तरह की तकलीफें सहकर, सब कुछ छोड़कर, यहाँ अकेले रहकर आमिर के दिल में इंसानियत का जज्बा पैदा किया, उसे आदमी बनाया, और अब तुम उसे मजबूर कर रही हो कि वो फिर से जानवर बन जाए। मैंने क्या किया? मैं तो सचमुच चाहती हूँ कि वो सही रास्ते पर रहे, लेकिन मेरे बस में कुछ भी नहीं है। क्या करूं मैं? मुझे तो डर लगता है। तुम्हारे इसी रवैये की वजह से अमर ने फिर से शराब पीनी शुरू कर दी। वही पुराना रास्ता है, वो फिर से जानवर मत करो तुम। मेरी जान भी चली जाए तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मदन, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी मैं। ठीक है, मुझे पूरा शक है इस मामले में जरूर किसी की चाल है। मैं आज ही रात को तुम्हारी मदद से असलियत मालूम करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह पे हाल मुझको भरोसा रखना। ये क्या जानवर पर है? पागल हो गया है तू? हो गया था, पर अब ठीक हो गया। कह देती हूँ, ये जो तू कर रहा है ये जीत नहीं हार है तेरी। मैं सब पता लगा लूंगी ये किसकी करतूत है। दूध का दूध और पानी का पानी अलग ना कर दिया तो चाची ना कहना मुझे। हाँ, न जाने मालिक को क्या हो गया। पहले बिगाड़ता था तो बना भी लेता था, लेकिन अब तो उसके सर सिर्फ बर्बादी का पागलपन सवार है। तू तो होगा ही, ये सब मालकिन का कसूर है। क्यों नहीं? सावन के अंधे को और क्या सूझेगा? सब के सब हाथ धोकर मालकिन के पीछे पड़ गए। अरे जरा तो सोचो, वो बेचारी खुद आत्महत्या सी हो गई है। ये तो किसी के जलन का जहर फैल रहा है। कह देती हूँ, इसकी रोकथाम जल्दी न हुई तो ये सबको निकल जाएगा। लेकिन चाची, ये रोकथाम करेगा कौन? तुम। जंगल में पूजा करनी होगी, देवी को बुलाना होगा। पल भर में पता चल जाएगा कि दोष किसका है। जाओ, बुलाओ बड़े जंगली महाराज को। बड़े जंगली महाराज? हो चाची, अब बड़े जंगली महाराज को बुलाना कोई आसान काम नहीं। आसान बनाना होगा।
मुझे बचाओ। ये तुझे क्या हुआ गुलाबी? जग्गू, मैं मत बचे। इसे मेरे हवाले कर दो, मुझे इससे जवाब तलब करना है। नहीं, मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, मैं इससे बात ही नहीं करना चाहती। मामला क्या है? ये बुरा आदमी है, इसकी नीयत खराब है, इसने मालकिन को फंसा कर बर्बाद किया है और अब मुझे भी अपने चंगुल में फंसाना चाहता है। ये देखो। झूठ झूठ, सबूत में खून सामने। ये बकवास करती है। बकवास? अभी बताता हूँ बकवास। बदमाश, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, औरत पर बुरी नजर रखता है और अपने आप को सचो झूठी बनाता है। आज छोड़ मदन, मालकिन शहर की औरत है, इसलिए तुम्हारी बातों में आ गई। हमारी औरतें ऐसी नहीं है। माला की इज्जत पर कीचड़ उछाला तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। कौन किसका सर फोड़ता है बताऊं? चक्कू, इधर आओ। सरदार, इसने गुलाबी के साथ। माला सब सुन लिया है। मदन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हम जंगली गांव से ही, लेकिन अपनी औरतों के आबरू के लिए जान पर खेल जाते हैं। इसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया क्योंकि इसकी कलाई मेरे सामने खुल गई है, इसलिए। नहीं जग्गू, ये झूठ बोल रहा है। हट जा गुलाबी, खड़ा हट जा। तुम लोगों ने मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की हिम्मत की, और इसने जो हिम्मत की उसका पता तुम्हें नहीं है मालूम? अब पता है मुझे, मैं सब कुछ जानता हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी आंखों पर तो दोस्ती की पट्टी बंधी है। जग्गू, तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए जंगल का कानून बदलना चाहते हो। हम लोग बहुत दिन से बहुत कुछ देख रहे हैं, सह रहे हैं। वो चाहे कोई भी हो, अगर हमारी इज्जत आबरू पर हमला करेगा तो हम उसे चीर दें। इन लोगों के साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। यहाँ का मैं मालिक हूं, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। जो मैं चाहूंगा यहाँ वही होगा। आज तुमने मुझ पर हाथ उठाया। यह हाथ किसी और का होता तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता, लेकिन तुम, जिसे इन हाथों ने पाला पोसा बड़ा किया, राजा बनाया, तुम्हें सर आंखों में बैठाकर इन सबको तुम्हारा ताबेदार बनाया, इसलिए नहीं तो तुम देखते रहो और हमारी इज्जत आप लुटती रहे। तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? जो भी समझो, लेकिन मालिक और नौकर का हमारा ये रिश्ता तभी फिर से जुड़ेगा जबकि दोनों यहाँ से चले जाएंगे। वो यहाँ से नहीं जाएंगे। यही फैसला है तुम्हारा? ये मेरा हुक्म है। हम भी देख लेंगे, आदमी जिसे बनाता है उसे तोड़ भी सकता है। तुम लोग काम करने के लिए हो, करो या छोड़ के चले जाओ, लेकिन मेरे फैसले में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। पछताओगे मालिक, तुम गलती कर रहे हो। अब हम तुमसे दबकर नहीं रहेंगे, अपनी आबरू के लिए अपनी जान पर खेल जाएंगे। जिस जंगल को मैंने स्वर्ग बनाया था, उसे इन्हीं हाथों से जलाकर राख कर दूंगा। अमर, ये सारा फैसला हम लोगों के लिए ही हो रहा है। कहा मानो, हमें जाने दो यहाँ से। नहीं, जो मैं सोचता हूँ वही करता हूँ। लेकिन ये क्यों नहीं सोचते कि तुम अकेले हो और लोग इतने लोग हैं। अकेला आदमी भीड़ के पागलपन का सामना कभी नहीं कर सकता। मैं उनमें से नहीं। इतने अनमोनत से, प्यार से जो ये सब कुछ बनाया है तुमने, इसे हमारे लिए बर्बाद मत करो। परवाह नहीं बर्बाद हो जाए, लेकिन जो सच है मैं उसी को मानता हूं। उन सब के दिमाग भड़क उठे हैं। तुम अकेले क्या करोगे? हमें जाने दो यहाँ। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकूंगा माला। जानती हो, फिर भी जाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि सबकी भलाई इसी में है। भलाई और बुराई में खुद समझ सकता, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा बदल, क्योंकि अब मैंने जान लिया है कि पैसे की कीमत, जिम्मेदारी और सबसे मेरा प्यार के रिश्ता। एक तो वो क्या करते, मैं उनका मुंह। मैं उन लोगों को खून से बुझाऊंगा। वो लोग खतरे से बाहर होते, मर जाना खतरे से खाली नहीं है।
अपना फैसला कभी नहीं बदलता हूँ। किसके इशारे का दखल दिया है तुम लोगों ने मेरे फैसले पर? कैसे हिम्मत की तुम लोगों ने मेरा रास्ता रोकने की? हट जाओ! याद रखो, मेरी किसी के खिलाफ इस इलाके में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। कौन है जो मेरा मुकाबला करना चाहता है? कोई ऐसा जिसे अपनी जिंदगी भारी मालूम करने लगी है? वक्त जिसके तुमको चिंता नहीं। जिसे नहीं रहना है वो खुशी से यहां से चला जाए। मैं किसी की धमकियां सुनने का आदी नहीं। आप में से बाहर मत हो अमर। मालिक और नौकर का रिश्ता टूट चुका है। मालिक आदमी मालिक चाची, मालिक को बचा। चाची, जंगल जल जाएगा तो मालिक कैसे बचेगा? चलने दे। नहीं नहीं चाची, मालिक को बचाओ। मैं सब बताती हूँ, सब कबूल करूँ। इसमें जंगल जल रहा है, सारी बस्ती जल रही है। ये औरत के जन्म का नतीजा है। मैं अपने प्यार में अंधी हो गई थी। मैंने मालिक को पाना चाहा था। जब वो नहीं तो मेरा क्या? अब कबूल नहीं है। और सारा जंगल आग की लपटों में घुमा चुका। हम दूसरे सकते हैं इस आग को। और लोग बर्बादी को सजा तो तुझे बाद में मिलेगी। तू सारे जंगल को दस दिया। अब मेरी आंखें खुली, चाहे मुझे मार डाले, लेकिन मालिक को बचाओ सरदार, मालिक को बचाओ सरदार। चाची, चाची, मालिक को बचाओ। चाची, मालिक को बचाओ। आप खुदे तुम्हारी तुम बच गए मालिक। सब कुछ मालिक बताना चाहती है। नहीं, इस वक्त ऐसा नहीं हो। मेरी भी लगाई हुई आग है। तुमने ऐसा क्यों किया मालिक? तुमको पाने के लिए। जल्दी जाओ मालिक, जल्दी जाओ। मेरी लगाई हुई आग मुझे नहीं जला सकती। जाओ मालिक। मालिक, मालिक बच गई हो समझूंगी। जिंदगी में काम कर।
होश में आओ, होश में आओ माला, माला, माला होश में आओ, उठो। समझता है उसका अंधेरा गया, अब खुद का सूरज चमकेगा। मालकिन, आदमी और जानवर की लड़ाई में कुछ सचमुच जीत गई। मैं इसी दिन के लिए जिंदा थी। ये जानवर सब आदमी बन जाए और मैं खुद को मर सकूंगी। मालिक, तुम हमेशा की तरह मालिक बन गए और ये मालकिन बनकर हम पर राज कर। तुम हमें छोड़ के जाओगे या हम तुम्हें जाएंगे। मैं जा रहा हूँ, मैं गया था और मैं जाऊंगा। सियावर श्री रामचंद्र की जय, बजरंग की जय। मेरी जेतू बोलता ही नहीं, वो बजरंग की